तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें शिफ्ट थर्ड रीजनिंग के सवाल हम लोग लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे पहला सवाल जो है दिया है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, जो पृष्ठ दी शीट दी गई है, तो विपरीत हमें पता है कैसे निकालते हैं, एक को छोड़ के दूसरा, यानी किसी भी एक छोर से हम देखें, एक को छोड़ के दूसरा, जैसे ये लाइन है तो इसको पहले देखना है, कहीं से ये बढ़े वाले नहीं पहले देखना, ठीक, जो एक लाइन में दिखे उनको। तो यहाँ ए का एक छोड़ेंगे तो ए का विपरीत कौन मिलेगा, ई। तो ए का विपरीत यहाँ पे हो गया हमारा ई, और एफ का विपरीत डी, एफ का विपरीत हो जाएगा डी। बी का विपरीत कौन होगा, यहाँ से बी के लिए देखेंगे तो सी, तो बी का विपरीत हो जाएगा सी। तो हमें क्या बताना है, निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, यानी चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन विपरीत पृष्ठ पर होंगे। तो यहाँ जो पहला वाला ऑप्शन है डी एफ, डी और एफ यहाँ पे बनाया भी है, ए में दिया है, ए जो ऑप्शन है उसमें लिखा है डी और एफ, डी और एफ, ये हमारा सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये विपरीत है, निकाला है। बाकी सब बी ई, बी तो विपरीत है नहीं, यहाँ दिख रहा है, और ना तो एफ ई भी विपरीत नहीं है और सी एफ भी विपरीत नहीं, तो इसीलिए सही आंसर कौन सा होगा, ए। तो अब दूसरा सवाल करेंगे। तो दूसरा सवाल यहाँ पे दिया है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो हमें पता है कैसे देखना होता है, एक एक अक्षर को देखना होगा जो लाइन से आते हैं ABCD में। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सभी शब्दों में कैसे हैं, सब में पहला अक्षर एन है, तो इससे नहीं पता चला। दूसरा देखेंगे तो सब में ए दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर हमें अलग दिख रहा है यू, तो ए पहले आता है, यू बाद में आता है सबके। तो इसको छोड़ें, अब इन सबको देखें कौन सबसे पहले आएगा, तब लाइन से लगाएं। तो यहाँ पे यू है, यहाँ वी है, यहाँ भी वी, यहाँ यू, तो वी यू से बाद में आता है, तो ये दोनों इससे बाद में आएंगे। अब इन दोनों में से कौन पहले आएगा, यहाँ जी है, जिसका मतलब पहला वाला पहले आएगा, तो पहला हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, तीसरा वाला नहीं, चौथा वाला, ये जी वाला हो गया, ये चौथा आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 4। अब कौन सा आएगा, वी वाले देखेंगे दोनों, तो यहाँ पे वी है, यहाँ भी वी, यहाँ आई है, आई पहले आता है, तब कौन आएगा, तीसरा। फिर उसके बाद दूसरा, और सबसे लास्ट में आएगा पांचवा वाला सबसे लास्ट में आएगा। हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आया आंसर, 1 4 3 2 5, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, अगर कैमल को किसी कोड भाषा में, जैसे सवाल दिख रहा है इसमें हमें बताना है अक्षरों के उस संयोजन का, नहीं, किसी कूट भाषा में कैमल को ECNGN कहा जाता है, हॉर्स को ये कहा जाता है, तो हमें वेल का बताना है। तो क्या कर रहा है, हमें देखना होगा इनमें क्या संबंध है, वही संबंध यहाँ लगाना है। तो कैसे करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे C की जगह पे क्या आया, E, तो क्या हुआ होगा, C 3 पे होता है, E 5 पे, यानी +2। A की जगह पे क्या आया, C, फिर से +2, A में +2 C, और M की जगह पे क्या आया है, N, तो M में +1 करेंगे तो N, और इसी तरह से E में +2 करेंगे तो G मिलेगा, और L में +2 करेंगे तो N मिलेगा। देख लेते हैं, अगर इसमें भी ये हो रहा होगा तो इसमें भी वही लगाएंगे। तो H में कितना H है, यहाँ पे J आ रहा है, H में +2 J, O में +2, क्यों देख लीजिए, O यहाँ पे है 15 पे, और क्यों 17 पे, तो 15 में +2 17, R में +1, R में +1, S मिला, S में +2, S में +2 U, E में +2 G, E में +2 G। तो क्या हो रहा है, पहले दो में +2, फिर बीच वाले में +1, फिर लास्ट वाले दो में +2, तो वही यहाँ पे भी करना है। तो पहले वाले में +2, 23 में +2 25, यानी 25 पे क्या होगा Y, और फिर H में +2 J, A में +1 करना है क्योंकि बीच वाले में +1 हो रहा था, तो बीच वाले में +1, A में +1 B, L में +2 N, E में +2 G। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, YJBNG। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
तो अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। तो चौथे सवाल में बोल रहा है शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये जो वेन आरेख ये बना है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जैसे पहला वाला दिया है इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित, तो ऐसा होगा कि सारे जो भी इंजीनियर हैं, अगर मान लेते हैं पहला वाला, तो उसके अंदर सारे स्नातक तो होंगे नहीं। जितने सारे लोग जो स्नातक है वो इंजीनियर तो सभी होंगे नहीं, तो ये तो पहला गलत हो गया। फिर दूसरा है किसान, ग्रामीण, साक्षर। मान लिया ये किसान का है पहला वाला जो वेन आरेख है बड़ा वाला, वो किसान अगर उसको मानते हैं तो सारे किसान तो ग्रामीण होंगे नहीं। और फिर उसके बाद बोल रहा है साक्षर, और जितने सारे पढ़े लिखे लोग किसान नहीं होंगे और ना ही ग्रामीण होंगे, तो दूसरा भी गलत। फिर तीसरा बोल रहा है डॉक्टर, नर्स, इंसान। तो यहाँ ये दिख रहा है इंसान जो बोल रहा है, अगर इसको इंसान लेते तो सारे इंसान डॉक्टर तो होते नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा। और फिर बोल रहा है डी वाला जो है, डी में बोल रहा है महिलाएं, माताएं, पुत्रियां। तो अगर इसको महिलाएं मानते तो सारी महिलाएं क्या होती है, माताएं, और सारी माताएं क्या होती हैं, पुत्रियां। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हम लोग 5वां सवाल करेंगे। 5वें सवाल में बोल रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कैसे करना है, जहाँ पे सबसे बड़ी सारणी सीरीज दिखे वहीं से लेना है, और चाहे तो विभाजित कर सकते हैं जहाँ सेम सेम लिखे, जैसे 4 4 में यहाँ विभाजित कर सकते हैं। इन 4 को 1 में, यहाँ से 4 को 1 में, और ये 4 1 में विभाजित कर लिया। अब हमें यहाँ दिख रहा है जैसे कि m के पहले क्या है, k, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, m के पहले k भर दें। तो यहाँ m के पहले क्या हो जाएगा, k। फिर हमें यहाँ दिख रहा है r के बाद क्या होगा अभी मुझे नहीं पता, फिर यहाँ पे भी m के पहले k भर दें। यहाँ पे m के पहले k, और फिर उसके बाद यहाँ पे r, यहाँ d दिख रहा है हमें लास्ट वाली जो है, जैसे 4 4 में हमने डिवाइड किया तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, d, यहाँ भी लास्ट में d, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा लास्ट में d। फिर अब यहाँ पे हमें मिल गया m के बाद क्या है, r, तो यहाँ पे m के बाद क्या हो जाएगा r, फिर यहाँ भी m के बाद r, और यहाँ पे हमें दोनों जगह दिख रहा है k से पहले क्या है, v, k से पहले v, तो यहाँ भी k से पहले हम लोग क्या भर देंगे, v। तो हमारा बन गया। तो क्या आएगा आंसर, k d k r v r ना। तो यहाँ ऑप्शन में बी वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया है k d k r v r, तो बी हमारा सही ऑप्शन होगा। तो अब हम लोग 6वां सवाल करेंगे। तो 6वें सवाल में बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और छठी संख्या का पांचवी से। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमें ये देखना है जिस प्रकार इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा हमें निकालना है, इस तरह देखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 18 - 1 कर दे तो क्या आ जाएगा 17, फिर 18 का आधा 9 प्लस 9 तो क्या आएगा 26, तो ये मिला। फिर इधर भी देख ले रहे हैं, अगर यहाँ भी ये हो रहा होगा तो यहाँ पे भी हम लोग वही कर देंगे। तो यहाँ 16 का आधा नहीं 16 - 1 करेंगे तो 15 आएगा, और फिर 16 का आधा करेंगे तो 8, तो यहाँ पे प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 23। अब हमें वही यहाँ पे करना है, पहले क्या करना है 20 - 1, तो 20 - 1 19 प्लस 20 का आधा 10, तो यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 29। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे अब हमें 7वां सवाल हम लोग करेंगे। तो 7वें सवाल में बोल रहा है ए डी का पिता है। तो पहले बनाते चलते हैं, कौन ए जो है वो पिता है किसका, डी का। तो यहाँ डी लिख दिया, पिता है इसलिए प्लस लगा दिया, डी क्या है नहीं पता। फिर सी और डी भाई हैं, सी और डी भाई हैं इसलिए भाई के बीच कॉमा लगाते हैं, सी और डी भाई हैं और दोनों भाई हैं इसीलिए दोनों पर प्लस। फिर उसके बाद जी बी की माता है। तो अभी हमें यहाँ जी और बी कहीं नहीं मिला है, तो हम आगे पहले पढ़ेंगे तब संबंध बनाएंगे। बोल रहा है जी बी की माता है और सी बी का भाई है। सी जो है वो भाई है बी का, लेकिन बी क्या है नहीं बताया। अब वो अलग करेंगे, तो जी बी की माता है, तो जी जो है वो माता है बी की, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो बन गया। अब हमें क्या बताना है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें दिख रहा है ये दोनों इसके बच्चे थे
और ये इसका बच्चा था, और ये क्या लगता है इसका भाई, तो ये सब क्या हुआ, ये बहन होगी तो भाई बहन, भाई होगा तो भाई भाई, अब दोनों क्या हो जाएंगे, माता पिता हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी का ए से पूछा है, जी का ए से पूछा है तो जी ए की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा पत्नी। तो डी वाला जो ऑप्शन है उसमें है पत्नी, तो यहाँ हमारा पत्नी जो आंसर है वो सही होगा। तो अब 8वां सवाल हम लोग करेंगे। 8वें सवाल में हमें बताना है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये श्रेणी है, पहले हमें पहचानना पड़ेगा क्या हो रहा है सब में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 19 में एक से गुणा करें तो 19 एक का 19, फिर 19 दूना 38, अब किसे करें 3, यानी क्या हो रहा है, पहली वाली संख्या में 1 से गुणत अगला मिला, अब अगली वाली संख्या में 2 से गुणत ये वाला, अब इसमें किससे करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो 3 और 24 का 4, हासिल लगे 2, 3 त्रिका 9 2 11, अब इसमें किससे होगा 4 से गुणा होगा। तो क्या आएगा 4 चौक 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एक कम 4 एक 5 और 1, तो कितना आएगा 56। अब यहाँ पे भी कर से देख सकते हैं 5 से गुणा करेंगे यहाँ, तो क्या आएगा 5 6 30 का 0 हासिल थी, तो यहाँ 4 एक कम 4 होगा, 1 नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं अगर सही है तो यहाँ पे क्या होगा 5 से गुणा होगा, तो 5 से करेंगे तो 5 6 30 का 0 हासिल 30, 5 3 15 3 18 और 5 चौक 20 2 22, तो इसका मतलब सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 406। तो अब हम लोग 9वां सवाल करेंगे। 9वें सवाल में बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ मिस्टेक को ये लिखा जाता है, ये कोड दिया हुआ है, फिर इस शब्द के लिए ये कोड दिया है, तो हमें बताना है इसके लिए क्या कोड होगा। तो यहाँ पे हम सीख चुके हैं कोडिंग में कि जब सारे जो भी वर्ड अक्षर इसमें और इसमें आ रहे हैं वही सारे अक्षर जो कोड पूछा गया जिसका उसमें भी आएगा, तो हमें क्या करना है यहाँ से उन अक्षरों को मैच कराना है, उनका जो कोड होगा वही कोड यहाँ पे भी हम रखेंगे, तो हमें वही करना है। तो यहाँ पे जितने अक्षर हैं वो इन्हीं दोनों से लिए गए हैं, तो हम बनाते हैं। तो आई के लिए यहाँ पे क्या कोड है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमें आई, यहाँ पे आई के लिए कोड 7 है और आई यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो हम लोग पहला आई के लिए क्या कोड लेंगे 7, फिर एन है, एन के लिए यहाँ पे दिया है 8, तो एन का कोड हो गया 8, फिर यहाँ टी है, टी के लिए क्या कोड है 5, तो यहाँ 5 हो गया। आई के लिए भी देखे थे 7, एन के लिए 9 और ए के लिए 4, यहाँ पे मिला भी सकते हैं, यहाँ भी ए के लिए 4, यहाँ भी ए के लिए 4, तो इसका मतलब ये सही है, यही होगा। फिर उसके बाद टी, फिर से टी आया, टी के लिए क्या है 5 और ई के लिए क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो यहाँ ई के लिए हो गया 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया है वही हमारा सही है, 7 8 5 7 9 4 5 2, ये हमारा सही आंसर। अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें सवाल में बोल रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है भले हुए सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो जो कथन दिया गया है पहले उसका वेन आरेख बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है, तो ऐसे बनाएंगे, ये किसका वेन आरेख हो जाएगा 2 पहिया वाहन का बना लिया, और बोल रहा है सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है, इसका मतलब सारे स्कूटर इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये हो गया है कि वेन आरेख स्कूटर का। फिर उसके बाद दूसरा जो कथन है उसमें बोल रहा है सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है, तो इसका मतलब सभी साइकिल भी इसी में आएंगे, तो जो सारे साइकिल है वो भी इसी में आएंगे ना। अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में बोल रहा है पहला सभी स्कूटर साइकिल हैं, क्या ऐसा यहाँ पे है नहीं, सारे स्कूटर साइकिल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो 2 पहिया वाहन है सारे स्कूटर, लेकिन साइकिल मतलब जो सारी साइकिल है वो स्कूटर नहीं 2 पहिया वाहन है, तो ये गलत हो गया पहला वाला। दूसरा सभी साइकिल स्कूटर है, नहीं दूसरा भी गलत है, तो हम लोग क्या यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। इसमें है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2। तो अब 11वां नंबर सवाल देखेंगे। 11वें में बोल रहा है केचुए का आरज्जुकी से वही संबंध है जो मछली का, पता है ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो मछली का रज्जुकी से है, बस या तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
तो अब हम लोग 12वां सवाल करेंगे। 12वें सवाल में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इंपोर्ट को जी के आर क्यू पी आर बोला जाता है, तो इसका क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या संबंध है इनमें। तो आई की जगह पे क्या लिया है जी, तो क्या करेंगे कि आई की जगह पे जी आएगा, तो आई में से अगर 2 माइनस कर दे क्या हो जाएगा जी। फिर उसी तरह से एम की जगह पे क्या ले रहा है के, एम में से 2 माइनस के। पी की जगह पे क्या लिया आर, पी में +2 आर। और फिर ओ की जगह पे ले रहा है क्यू, तो ओ में +2 क्यू। और यहाँ पे हो जाएगा आर, आर की जगह पे पी, फिर से आर में -2 पी। और टी में टी है यहाँ पे, टी में -2 आर। तो अब यही हम लोग इसमें भी करेंगे, पहले दो में -2, फिर बीच वाले दो में +2, फिर लास्ट वाले दो में -2। तो ई में -2 करेंगे क्या आएगा सी, ई 5 पे होता है, -2 3 यानी सी हो गया। अब फिर x में -2, x में -2 v, p में +2 क्योंकि 2 में माइनस फिर 2 में प्लस, p में +2 r, e में +2, e में +2 g और n में -2, n में -2 l, d में -2 b। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी CVRGLB, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 13वां सवाल करेंगे। 13वें सवाल में बोल रहा है एक डिलीवरी बॉय 6 डिलीवरी बॉय U V W X Y और Z एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए। मान लिया ये पंक्ति है, ऐसे बना लेते हैं, 6 लोग हैं, जैसे 6 लोगों के लिए बना लेंगे 6 ना, एक पंक्ति में खड़े हैं। फिर ZW के बाएं ठीक बगल में है, पंक्ति के दोनों छोर पर Z और Y खड़े हैं। तो यहाँ पे दोनों छोर वाले हमें मिल गए, तो उनको पहले बना लेते हैं, कहीं पे भी बना ले उनको। Z को ये मान लिया यहाँ बना दिया, Y को यहाँ। अब जो बोल रहा है, फिर बोल रहा है ZW के बाएं ठीक बगल में है, तो Z के W यहाँ पे होगा, W के ठीक बाएं में मान लिया, उधर के मुंह के बोला तो है नहीं किधर का मुंह है, कहीं पे भी मान लिया बना दिया। Z जो है वो W के बाएं ठीक बगल में है, बना दिया। ठीक, अब अगला बोल रहा है W Z और V के बीच में है। W जो है Z और V के बीच में है, तो इसका मतलब V इसके ऐसे बगल में हो गया। फिर उसके बाद U X के बाएं ठीक बगल में है, U X के बाएं, तो U यहाँ पे हो जाएगा, X यहाँ पे हो जाएगा। U X के बाएं नहीं, ये X इधर होगा, बाएं बोला है ना, U X क्योंकि इधर सब मुंह करके खड़े हैं, माना है, तो U X के बाएं ठीक बगल में खड़ा है, U X के बाएं ठीक बगल में खड़ा है, X U यहाँ पे U होगा, तो यहाँ पे बना दिया क्योंकि आगे फिर बोल रहा है Y X के दाएं ठीक बगल में है, तो इसका मतलब X यहाँ पे होगा, उसके दाएं ठीक बगल में Y रहेगा, तो ये वाला बनेगा सही। ठीक, अब यहाँ पे बन गया। अब हमें बताना है निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पे खड़ा है। तो हमें वही करना है, अपना दायां देखना है। अगर हम इधर मुंह करके खड़े हैं तो हमारा दायां इधर है, इधर से हमें दायां देखना है। इधर से दायां देखेंगे, चौथे स्थान पे कौन आएगा, 1 2 3 4 V। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, V जो है चौथे नंबर पर है। तो अब हम लोग 14वां सवाल करेंगे। इसमें दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ श्रेणी बनी है, हमें पहचानना है क्या हो रहा है। तो इसमें हो रहा है, यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद 10। तो इस तरह करेंगे, जैसे 2 में अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 2, 2 1 कम 2 और 1 3। फिर इसी तरह से 3 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 10। फिर अगली लाइन में 3 से गुणा करें प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 10 30 और 3 का स्क्वायर 9 39। फिर अब इसमें 4 से गुणा करना है, अब प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। करके देख ले, अब 3 में मिल गया तब नहीं करेंगे। अब चौथा देखते हैं। अब यहाँ पे जो बताना है तो क्या होगा, अब यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 से 35 2 37 का 7 हासिल लगे 3, 5 कम 5 3 8। अब 5 का स्क्वायर यहाँ पे गलत हो गया, फिर से 5 दूना 10 और 5 से 35 और 36, 5 कम 5 और 3 8।
अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देंगे तो आएगा 5 8 885। तो यहाँ पे क्या होगा 885। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें है 885, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग सवाल नंबर 15 करेंगे। तो 15 में यहाँ पे दिया है कागज़ दिया हुआ है जो मुड़ा हुआ है, हमें बताना है खुलने के बाद उसका चित्र कैसा रहेगा। तो जैसा कि दिख रहा है वहाँ पे, तो जैसे लास्ट में जो कागज़ है वो इस तरह से दिख रहा है, मोड़ने के बाद कागज़ इस तरह से है। एक बार यहाँ लाइन बना है, इसका मतलब एक बार ऐसे मोड़ा गया, फिर उसके बाद यहाँ लाइन बनी हो तो एक बार ऐसे मोड़ा गया। उसके बाद दिख रहा है पे एक यहाँ सर्कल दिख रहा है, एक यहाँ सर्कल दिख रहा है उसमें, तो कौन सा होगा। तो हम अगर खोलें इसको, एक बार ऐसे खोलेंगे, मतलब उस पर चित्र नहीं बना है, कटा हुआ है, तो वो दोनों तरफ से दिखेगा, ठीक। मतलब पूरे कागज जितनी बार मोड़ा गया सब पे छेद हुए होंगे। तो जब इसको एक बार ऐसे खोलेंगे तो कैसा बनेगा, ये इस तरह से कुछ बनेगा। मान लिया यहाँ पे तो लाइन अभी रहेगी क्योंकि ये खोला नहीं गया, ऐसे खोला गया, एक यहाँ रहेगा, और ये ऐसे खुलेगा, एक इधर आएगा ये वाला सर्कल, और ये एक इधर भी तो छेद होगा ना। फिर उसी तरह से जब ऐसे खोला जाएगा तो इसमें कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा, एक यहाँ पे है ही, और यहाँ भी है। अब एक इधर वाला यहाँ पे आया, एक इधर वाला यहाँ पे आया, और ये दोनों भी आपस में ऐसे बन जाएंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें इस तरह से बना है, तो डी वाला हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग सवाल नंबर 16 देखेंगे। 16 में बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं जबकि उनमें से कोई एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है इसमें से 3 ऐसे होंगे जिसमें एक ही जैसे संबंध होगा, सब में एक ही नियम लग रहा होगा, कोई एक होगा जो अलग होगा। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है सब में। जैसे पहला वाला है, पहला MJQ है, तो क्या हुआ होगा, M के बाद J आ रहा है, इसका मतलब माइनस हुआ होगा। तो M में से कितना माइनस करें, 3, तो J आएगा, और फिर उसके बाद Q, फिर यहाँ पे J है, J के बाद आ रहा है Q, तो J में क्या करेंगे, Q आएगा +7 करेंगे। फिर ये हो गया। अब दूसरे वाले में E के जगह पे E के बाद B, तो E में क्या करेंगे -3, तो B आएगा। तो E में क्या हो गया, -3, तो B आया। अब B में क्या करें, I आएगा। B में अगर -7 कर दें तो I आ जाएगा, क्योंकि B की 2 पे है और 9 पे होता है, तो +7 करेंगे तो I आएगा। फिर ये वाला देखते हैं, G में क्या करें, D आ जाए। G हमारा 7 पे, D 4 पे, फिर से -3, इसमें भी -3 करेंगे तो D आएगा। और D होता है 4 पे, K होता है 11 पे, 11 में 4 में 7 प्लस कर दे 11, ये भी हो गया। अब ये तीनों एक जैसे हैं, इसमें कुछ अलग होगा तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे R है, यहाँ पे N है, तो R में क्या करें, -4 करने पे N मिलेगा, तो -4 होगा तो N मिलेगा। फिर N में क्या करने पे U आएगा, N हमारा 14 पे है, U हमारा 21 पे है, फिर से +7 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सब में -3 हो रहा था, यहाँ पे -4 हो गया, तो ये असंगत है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 17वां सवाल करेंगे। इसमें बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो अब क्या हो रहा है, सबको देखना पड़ेगा, तो सबका संबंध देखेंगे। तो T की जगह पे यहाँ पे क्या हुआ, T की जगह पे U आया, तो T का U से, और U का V से, और V का W से, और W का X से। तो क्या दिख रहा है हमें, +1 हो रहा है, क्योंकि एक एक बढ़ जा रहा है, तो सब में +1 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी +1 कर दिया जाएगा। तो x में +1 करेंगे, क्या आएगा, y, यहाँ पे x में +1 y, तो यहाँ पे हो जाएगा y। अब इसी तरह दूसरे वाले से O की जगह पे Q, Q की जगह पे S, S की जगह पे V, U, U की जगह पे W, तो क्या हुआ होगा, O में +2 Q, Q में +2 S, S पे +2 U, U में +2 W, W में +2 Y, तो यहाँ आ जाएगा y। अब तीसरा वाला, D की जगह पे G, G की जगह पे J, J की जगह M, M की जगह P, तो क्या हो रहा है, D में क्या करें, D में +3 G, G में +3 J, J में +3 M, M में +3 P, P में +3 S, तो यहाँ पे हो जाएगा S। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 18वां सवाल दिया है। 18 नंबर सवाल जो है उसमें हमें करना है, बोल रहा है 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत हैं और कोई एक असंगत है। उस असंगत संख्या त्रिक का चयन कीजिए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिया है
13, 26 और 169 दूसरा दिया, यानी ए में ये है, बी दिया हुआ है 17, 34, 278। फिर यहाँ पे सी में दिया हुआ है 15, 30 और 225। डी में क्या है, डी में दिया हुआ है 12, 24, 144। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है चारों में क्या हो रहा है, पहले में क्या हुआ 13 में 2 से गुणा 26, फिर ये क्या है 13 का स्क्वायर, और फिर यहाँ 17 में 2 का गुणा 34, लेकिन 17 का स्क्वायर ये नहीं होता, 289 होता है। तो ये ऐसा है जो असंगत है, ये हमारा सही आंसर होगा। दोनों को और भी चेक कर सकते हैं। यहाँ भी दिखा है 15 दूना 30 और 15 का स्क्वायर 225, 12 दूना 24, 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी असंगत यानी आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 20वां सवाल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजन का मान कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो दिया है 72D, तो 72D की जगह क्या लिख देंगे भाग, क्योंकि डी के लिए भाग बोला है। 72D भाग 6, फिर बी की जगह पे हमारा हो जाएगा गुणा 12 प्लस 24, फिर दिया है 24C, तो सी की जगह पे हो जाएगा हमारा घटाना का चिन्ह, और फिर उसके बाद 18, फिर से सी है तो माइनस के बाद यहाँ पे ब्रैकेट है सी के बाद, तो हो जाएगा अंदर 20, और बी के लिए क्या बोला है गुणा, 20 गुणे 8, 20 गुणे 5 है यहाँ पे, 20 गुणे 5, फिर उसके बाद ए है तो ए की जगह पे हम लोग रख देंगे प्लस और 48 है। अब बस इसको सॉल्व करना है, आंसर बताना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, तो यहीं पे करते हैं। तो क्या आएगा 20 पंजे 100 और ये 148, तो यहाँ पे हो जाएगा 148। अब फिर भाग वाला करेंगे, तो ऐसे बस कर रहे हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, जल्दी होगा। तो इससे काट देंगे, कितना आएगा 6 कम 6, 6 दूना 12, ये आया। फिर यहाँ 12 गुणे 12 बना प्लस 24 माइनस 18 और माइनस 148, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करें, 12 12 144 प्लस 24 शायद इसको घटा लेते हैं, तो प्लस 6 माइनस 148। अब इनको जोड़ दें तो आ जाएगा 6 4 10 और यहाँ 150 माइनस 148, तो माइनस करेंगे आएगा आंसर 2। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ 21 नंबर सवाल दिख रहा है आपको। 21 नंबर में दिया है, बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, मतलब आकृतियों को घुमाना नहीं है। ऐसी आकृति बनी है पहले प्रश्न में छोटी सी, इस तरह से करके इसको बना देते हैं, बस ऐसे बनी हुई है। तो हमें बताना है किसमें ये वाली आकृति हमें दिख रही है। तो हमें जो डी वाला जो आंसर है, डी ऑप्शन, उसमें ये वाली आकृति हमें दिख रही है, बाकी किसी में नहीं दिख रही है सब में, लेकिन कुछ ना कुछ उसका पार्ट इसका छूटा हुआ सही से नहीं है। तो डी वाले में ये जो ऐसी लाइन, जैसे बॉक्स के बाद ऐसे लाइन जो बनी हुई है, वहां पे इस तरह का बना हुआ है, पहले ऐसे आकर फिर ऐसे और फिर इसी लाइन से ऐड होकर ऐसे करके इस तरह से डी वाले में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो डी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। तो अब हम लोग सवाल नंबर 22वां करेंगे। इसमें बोल रहा है यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये PQ दर्पण यहाँ बना हुआ है। अब अगर ये ऐसे अक्षर लिखा हुआ है तो उसके सामने दर्पण रखा जाए तो दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें पता है दर्पण में कैसा परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी जो बाएं है वो दायां दिखेगा, जो बायां है दायां है वो बायां। तो सबसे पहले ये सारे अक्षर यानी जो इधर है ऐसे पलट जाएंगे ना, और इसमें से कुछ ऐसे अक्षर है जो पलट कर उल्टा दिखेंगे और कुछ सीधे। तो देख कैसे दिखेंगे, बना देते हैं। जैसे यहाँ पे पहले पलटेगा तो पीछे से शुरू होगा तो P आएगा, और P लेकिन उल्टा दिखेगा तो P इस तरह से हमें दिखेगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले पीछे से बनाना शुरू करेंगे, P उल्टा दिखा, फिर O तो जैसा वैसा ही दिखेगा, उसके बाद O, और फिर आ रहा है L, तो L इस तरह नहीं दिखेगा, L इस तरह उल्टा दिखेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा L इस तरह से। फिर Y जैसा वैसा ही दिखेगा, मैंने ऐसे बनाया जबकि Y तो ऐसे ही रहता है, तो जैसा है वैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे पार्श्व बदलते हैं ना, तो Y भी ये जो है ये लाइन इधर हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, तब Y हो गया। अब N तो पलटेगा नहीं, N जैसा वैसा ही दिखेगा। तो अब N कैसे दिखेगा, यानी ये वाला इधर दिखेगा और ये इधर, तो कैसा बनेगा,
ये ऊपर हो जाएगा और ऐसे जाके ऐसे, ये एन। तो पहले मैंने गलत बना दिया था, अब सही है, इस तरह से दिखेगा। ओ उसी तरह से रहेगा, एम नहीं पलटेगा, एम जैसा वैसा ही दिखेगा। आई भी उसी तरह से रहेगा, ए भी वैसे ही दिखेगा, और एल फिर से पलट के ऐसे हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल ए आई। यहाँ पे डी दिया है, डी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही है, सही हो जाएगा। तो अब हम लोग 23वां सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, बस हमें बताना है कौन सी श्रृंखला आगे आएगी। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे तो हमें दिख रहा है ये बॉक्स है, इसमें एक छोटा सा वर्ग या आयत जो भी हो वर्ग है, सर्कल जैसा दिख रहा है, जिसमें 4 पार्ट हुए हैं, इसमें भी, इसमें भी। इसमें सबसे नीचे वाला पहले था, इसमें सबसे ऊपर वाला। फिर दूसरे बॉक्स में क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, और फिर जो कलर वाला पार्ट है इसमें एक ऊपर बढ़ गया, इसमें एक नीचे आ गया। फिर अगले में क्या हुआ, ये इधर आ गया, ये इधर गया, और फिर से ये कलर वाला, इसमें एक ऊपर, इसमें एक नीचे आ गया। तो अब इसमें कैसा जाएगा, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 4 ही हो गए, यहाँ पे पूरा कलर है। अब इसमें क्या होगा, ये नीचे आएगा, तो ये नीचे आके इस तरह से यहाँ पे नीचे आ गया ये, और इसमें 1 2 3 4 पार्ट है, और सब कहाँ कलर हो जाएगा, सबसे नीचे वाले में अब आएगा, तो यहाँ पे कलर हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये अब ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ सबसे ऊपर आ गया, और इसमें भी 4 पार्ट कर दिया, और ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर वाले पार्ट में अब कलर हो जाएगा, तो इसमें यहाँ कलर हो गया, ये बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी वे हमारा आंसर है, तो बी वाला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग सवाल नंबर 24वां करेंगे। तो 24वें में यहाँ पे ये शब्द दिया है, इसके लिए ये कोड दिया है, हमें इसके लिए कोड बताना है, ठीक। तो सवाल दिख रहा है, हम बता देते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे बस। तो क्या हो रहा है, बी की जगह पे क्या आया, वाई। तो यहाँ पे दिख रहा है बी का विपरीत क्या होता है, वाई, तो यहाँ विपरीत वाला लिया, बी का विपरीत वाई, और यू का विपरीत एफ, तो यू की जगह पे एफ ले लिया। फिर उसके बाद एल का विपरीत ओ, यहाँ पे दिख रहा है एल का विपरीत ओ, इस तरह से मैंने लिखा है ना, तो ये इधर वाले ये आपस में विपरीत है, इसलिए इस तरह से लिखा है। फिर के का विपरीत पी, यहाँ पे दिख रहा है के का विपरीत पी, तो सबका विपरीत है, तो हमें वही देखना है। तो यहाँ एन का विपरीत क्या हो जाएगा, दिख रहा है एन का विपरीत ओ, इधर से देखें तो इधर से देखें तो आपस में दोनों विपरीत ही कराएंगे, उसको नहीं कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे एन के विपरीत एम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम, ओ का विपरीत एल, तो यहाँ हो जाएगा एल, टी का विपरीत जी, तो यहाँ हो जाएगा जी, ई का विपरीत वी, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा एम एल जी वी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो सवाल नंबर 25वां देखेंगे हम लोग। तो सवाल नंबर 25वां यहाँ पे करते हैं। तो इसमें बोल रहा है चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं, 5 लोग हैं तो ऐसे बना लेते हैं। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो उधर मुंह किए हैं, ये बन गया। लोहित फिरोज की दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो लोहित कहाँ होगा, क्योंकि अगर हम इधर मुंह करके बैठे हैं, तुम्हारा दायां इधर होगा पूर्व की ओर, तो लोहित यहाँ पे होगा और फिरोज यहाँ, क्योंकि बोला है लोहित फिरोज की दाईं ओर है, तो ये फिरोज इधर हो गया, लोहित इधर हो गया। फिर उसके बाद चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब कहाँ बनाए चिराग को, अभी नहीं बनाएंगे, आगे पढ़ते हैं, कुछ और मिले तब। लोहित और चिराग के बीच केवल हीरा बैठा है, इसका मतलब यहाँ पे हीरा होगा और यहाँ पे चिराग होगा, ठीक। अब फिर उसके बाद अब जो पहली वाली लाइन था उसको बना लेते हैं। चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो जॉय यहाँ पे होगा क्योंकि उत्तर की ओर है, तो जॉय का बायां इधर है, तो चिराग इसके बाईं ओर हो गया, और जो हीरा है वो इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में बन गया। अब हमें क्या बताना है, फिरोज की दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। फिरोज के दाईं ओर, अपना दायां लेके नहीं चलना है। फिरोज अगर दाईं ओर है तो उसका दायां इधर होगा, इधर से हमें गिनना है, तो फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो 1 2 नहीं, फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पे सी है, तीसरा स्थान यहाँ से गई, दूसरा स्थान ही होगा, ये तीसरा होगा। तो फिरोज की दाईं ओर कौन है तीसरे स्थान पे, चिराग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।